सबको जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आपने नवरात्रे रखे हैं, तो आपने अपने मंदिर में क्या-क्या सामान रखना है, किस तरह से आपने नवरात्रों की शुरुआत करनी है। तो सबको एक बार फिर से मैं बोलूँगी जय माता दी और कमेंट बॉक्स में भी आपने जय माता दी ज़रूर लिखना है। तो आपने जब भी नवरात्रे रखने हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ रखने हैं, पूरे विश्वास के साथ रखने हैं और जो भी आपकी मनोकामना हो, आपने यही कहना है कि हे मैया रानी, जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे बस वही देना। क्योंकि भगवान को पता होता है कि हमें उसने क्या देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। हम तो कुछ भी माँग लेते हैं, लेकिन आपने कभी भगवान से कुछ भी माँगना नहीं है। उसको बस यही कहना है कि जो मेरे लिए अच्छा हो मैया रानी, मुझे वही देना। तो शुरुआत करते हैं हम आज की टॉपिक की। सबसे पहले तो आपने अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ करना है और नवरात्रे लगने से पहले ही आपने अपने घर से प्याज़, लहसुन और अंडा वग़ैरह है तो वो भी आपने निकाल देना है। कोई नशा वग़ैरह नहीं करना। आपके घर में नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन दिनों पे। और कई लोग ये कहते हैं कि नॉन-वेज खाना कोई बुरी बात नहीं होती। तो मैं आज सबको ये कहना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि नॉन-वेज अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, वो लोग अच्छी मानते हैं नॉन-वेज को। तो मैं ये कहना चाहूँगी जब नवरात्रे होते हैं, तो आप लोग क्यों छोड़ देते हो नॉन-वेज? क्यों इन दिनों आप प्याज़ लहसुन भी छोड़ देते हो? अगर आप इसको इतना अच्छा मानते हो तो। अगर आप कोशिश करोगे कि हमने नॉन-वेज नहीं खाना, तो भगवान भी हमारी हेल्प करता है। आप कोशिश करके तो देखो। लेकिन अगर आप यही सोचते रहो कि नॉन-वेज तो बड़ा अच्छा होता है, इसको खाने में कोई बुराई नहीं है, तो अगर आप कोशिश करोगे नॉन-वेज छोड़ने की तो आपसे नॉन-वेज छूट भी जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे मंदिर में क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने एक प्रांत लेना है, उसके अंदर आपने रेत डालनी है और उसके अंदर आपने फिर जौ मिक्स कर देना है। फिर उसके अंदर आपने एक लोटा भरना है, उसके अंदर आपने गंगा जल के अंदर पानी मिक्स करके रखना है और लोटे के ऊपर आपने एक कटोरी के अंदर चावल में हल्दी मिक्स करके रखनी है। फिर उसके अंदर आपने एक चांदी का सिक्का डाल देना है। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप सिंपल ₹10 या ₹20 का सिक्का डाल सकते हो और फिर आपने उसके ऊपर एक नारियल को चुन्नी में लपेट के रखना है और उसके चारों तरफ फिर आपने आम के पत्तों का बंदरमार बनाना है। इस तरह से आपका ये पूरा कलश तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर आपने रोज़ पानी का छिड़काव करना है, जो आपने रेत और जौ का मिक्स बनाया था। फिर आपके मंदिर में 1 लोटा गंगा जल का ज़रूर भरा होना चाहिए, वो तो हमेशा ही होना चाहिए आपके मंदिर में। और फिर हम बात करेंगे कि आपने जब भी नवरात्रों की कथा शुरू करनी है, तो उससे पहले आपने शंख ध्वनि ज़रूर करनी है। कोई भी हम शुभ काम करते हैं, तो आपने शंख ध्वनि ज़रूर करनी ही करनी है। कभी आप हवन घर में करवाते हो, तो भी देखते हो आप कि हम शंख ध्वनि ज़रूर करते हैं। तो जैसे ही आपने नवरात्रों की कथा शुरू करनी है, तो आपने शंख की ध्वनि ज़रूर करनी है। फिर आपने कुछ मीठे का भोग भी लगाना है मैया रानी को। और जब भी आपने कथा कर लेनी है तो आपने मैया रानी से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है, क्योंकि जाने-अनजाने हम बहुत गलतियाँ कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हम क्षमा प्रार्थना करते हैं लास्ट में पूरी जब कथा हो जाती है, तब आप अगर क्षमा प्रार्थना करते हो तो भगवान भी माफ़ कर देता है। लेकिन कई लोग ये होते हैं कि झुकना जानते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, भगवान के आगे तो आप झुक लिया करो। जितने आपने दिन में पाप किए हैं या आपने नवरात्रों की तैयारी में कुछ आपसे कमी रह गई, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लेना। फिर देखना आपकी मैया रानी हर मुराद पूरी करेगी और ये नवरात्रों के 9 दिन ऐसे होते हैं, इन दिनों आप भगवान से जो भी माँगते हो, सच्चे दिल से आप जो भी माँगते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन इन दिनों आपने सबसे बड़ा व्रत भूखे रहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो एक व्रत होता है किसी की बुराई ना करने का, कइयों की आदत होती है, जब तक किसी की चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, उनको रोटी हज़म नहीं होती। तो आपने इन दिनों एक व्रत और भी लेना है, किसी की निंदा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। भूखे रहना बड़ा आसान है, लेकिन ये व्रत रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों को तो रोटी हज़म ही नहीं होती जब तक झूठ ना बोलें। बात-बात पे झूठ बोलते हैं वो। किसी का दिल नहीं दुखाना आपने। सबसे बड़ा व्रत है किसी का दिल ना दुखाना। सबको खुश रखना। रात को आप चेक किया करो कि आपने कितने लोगों को खुश किया या कितनों का आपने दिल दुखाया। अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, झूठ नहीं बोला, तो समझना माता रानी आपसे खुश हो गई है। और एक सबसे मेन पॉइंट, हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना। कई घरों में हम देखते हैं कि पूजा बहुत होती है, व्रत बहुत रखे जाते हैं, रोज़ मंदिरों में जाते हैं, रोज़ गुरुद्वारों में जाते हैं, लेकिन उनके घर में लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होती। तो आपको हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बेटी हो। कई घरों में हम देखते हैं कि माँ की पूरी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन पत्नी की और अपनी बेटी की रिस्पेक्ट नहीं होती। और कई घरों में हम ये देखते हैं कि जो जेंट्स लोग होते हैं सिर्फ़ अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करते हैं और बाकियों को भूल जाते हैं। तो आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको बराबर का सम्मान देना है आपने। तो मैया रानी आपसे फिर ज़रूर खुश होएगी। और आपने नवरात्रों में कई लोग एक गलती और भी कर देते हैं कि जो नवरात्रों के अध्याय होते हैं,
उनको एक पढ़ा और वो भी बीच में छोड़ दिया। क्या कहते हैं बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे। आपने जो भी अध्याय शुरू किया उसको आपने पूरा पढ़ना है। कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिससे मैया रानी नाराज़ हो जाए। और आपने घर में प्याज़ लहसुन का तड़का नहीं लगाना, हो सके तो बाहर का खाना भी नहीं खाना। अपने हाथों से भगवान की याद में रह के खाना बनाना है आपने और प्याज़ लहसुन से दूर रहना है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी नहीं रहना जो नशा करता हो। कहते हैं कि जो चोर होता है, उससे ज़्यादा जो चोर का साथ देता है, उसको भी उतना ही पाप चढ़ता है। पापी बंदे का साथ देने वाला भी पापी होता है। इसी तरह से अगर आप किसी के घर जाते हो इन दिनों, खाते हो तो आपको उससे भी बचना चाहिए। ये 9 दिन आपने पूरा परहेज़ करना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का धारणा रखनी है आपने इन दिनों। अगर आपने व्रत रखे हुए हैं और आपने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा, तो भी आपसे मैया रानी नाराज़ हो जाएगी। तो व्रत को आपने पूरे श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ करना है। और जब ये पूरी हो जाती है, नव 9 दिन पूरे हो जाते हैं, जो आपके घर में जौ उग जाते हैं, अगर आपके घर में आंगन है, तो आप उनकी जो रेत होती है, वो उस आंगन में भी बिखेर सकते हो। तो इससे होगा क्या, जितने मैया रानी के आपको पवित्र वाइब्रेशन मिले हैं, वो आपके घर में ही फैल जाएँगे। कई लोग पानी में भी बहा के आते हैं, लेकिन अगर आपके घर में खुला आँगन है, तो आप अपने घर में भी इसको स्थापित कर सकते हो। और जो गंगा जल है, उसको आप सारे घर में छिड़काव कर देना, जो हमने 9 दिन के लिए स्थापित किया था। और आप इसे थोड़ा-थोड़ा ग्रहण भी कर सकते हो। और जो आपका ये पैसे रखे थे, जो आपने चांदी का सिक्का या सिंपल सिक्का रखा था, उसको आपने अपनी तिजोरी में रख लेना है। फिर देखना आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो इसे लाइक भी कर देना और आगे शेयर भी कर देना और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स लेके। सबको जय माता दी।